So good evening everybody, this side Kushi from Lexis and Company. So today in this video we will discuss the probate which we have discussed, but in this video we will discuss that without the will and with the bill, with the will. तो probate किस तरीके से काम करता है, लाइक जो प्रोसेस है probate का वो किस तरीके से काम करता है. So firstly probate with the will. अ डिजीज पर्सन विद अ विल जो एक टेस्टेटर को छोड़ के जाता है. अगर मान लीजिए कि मैंने एक विल बनाई है, क्योंकि अगर विल बनाएगा तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी को उसमें टेस्टेटर बनाएगा. टेस्टेटर इज अ पर्सन हु विद लाइक जिसके नाम पे वो विल बनाई गई है. ठीक है, नॉमिनी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. नॉमिनी कॉन्सेप्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट. नॉमिनी इज द, एज आई टोल्ड यू दैट इन द लास्ट वीडियो, ही इज अ केयर टेकर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही इज नॉट द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बट टेस्टेटर can be the owner of the property. So there is a difference between the testator and nominee. Okay, we always think that nominee ही testator होता है. Nominee is totally different from the testator. Okay, so understand this concept. Do you understand the like difference between that? If you don't understand, let me know in the comment. I will discuss this again. Okay, so again I am telling you, जो टेस्टेटर होता है वो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी हो सकता है बाद में, बट जो नॉमिनी है ही कैन नेवर बी द टेस्टेटर ऑफ योर प्रॉपर्टी. So when he dies, like when a person dies, a disease dies, तो उसमें क्या होता है, जब वो मर जाता है तो वो टेस्टेटर को अपॉइंट करता है. मैंने बता दिया आपको डिफरेंस टेस्टेटर और नॉमिनी के बीच में. सो व्हेन ही डाइज, जो टेस्टेटर होता है वही एग्जीक्यूटर का काम करता है. एग्जीक्यूटर इन द सेंस ही रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द प्रोबेट प्रोसेस. क्या होता है, टेस्टेटर ही क्या कहते हैं, जो प्रोबेट की प्रोसीडिंग होती है उसको इनिशिएट करता है, क्योंकि सारा शेयर वो नहीं लेता है हमेशा. वो क्या करता है कि प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है. ठीक है, तो अब देखिए कि एग्जीक्यूटर क्या होता है. नाउ वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जीक्यूटर. एग्जीक्यूटर हैज अ राइट टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ऑल एसेट ऑफ द डिसीज. यानी कि एग्जीक्यूटर विच इज नॉमिनी, यू कैन से द नॉमिनी और व्हाटएवर, कि नॉमिनी जो होता है वो जो एग्जीक्यूटर होता है, यानी कि जो एग्जीक्यूट को विल को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो क्या करता है, सारे प्रॉपर्टी की वैल्यू को पहले तो एस्टिमेट करता है कि टोटल चलो प्रॉपर्टी इतने करोड़ की है, इतने लाख की है. ठीक है, फिर उसके बाद मोस्ट एसेट कम्स अंडर द कोर्ट ऑफ सुपरविजन ऑफ कोर्ट. ज़्यादातर एसेट क्या होता है, मान लीजिए अगर टेस्टेटर ने अपनी वैल्यू निकाल भी दी, बट कोर्ट अपनी वैल्यू निकालेगा. कोर्ट देखेगा कि इस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है, उसके बाद वो उसको एडमिनिस्ट्रेशन को अपॉइंट करेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके उससे कहेगा कि इस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए. ठीक है, नाउ मान लीजिए कि मैं मर जाती हूँ कल को, या फिर इट्स ओके लीव दिस कॉन्सेप्ट, लाइक मान लीजिए समवन डाइज, ओके, और उसकी प्रॉपर्टी मुझे मिलने वाली है, तो मेरे पास कितना टाइम है कि मैं उसकी प्रॉपर्टी को क्लेम कर दूँ. हाउ मच टाइम आई हैव ओनली wait, I have only 1 year. Like within 1 year I can claim that property. Yeah, within 1 year I can claim my share. But after that year, after 1 year, the court's discretion comes. Okay, so represented by the executor and जो भी क्या कहते हैं, जो क्लेम करेगा, वो बता रही हूँ मैं आपको कि इसमें क्या होगा, कोर्ट डिसाइड करेगा. लास्टली जो होगा कोर्ट डिसाइड करेगा इसमें. दिस इज नॉट योर चॉइस. ओके, सो अब नाउ वी विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेट विदाउट विल. अगर मान लीजिए किसी की विल नहीं है, तो तब तो वहाँ पे कोई एग्जीक्यूटर नहीं है खुद अपॉइंट करने के लिए, या फिर पूरी प्रॉपर्टी का एस्टिमेट निकालने के लिए. सो द कोर्ट विल अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, जो आपकी प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर वैल्यू निकालेगा, विच इज डन बाय द कोर्ट. सो after that evaluation of estimate or something, the property will be distributed to the higher of the you can say higher of the deceased. Okay, so हाँ, एक और कॉन्सेप्ट है स्पाउस एज जॉइंट प्रॉपर्टी ओनर. लाइक अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, स्पाउस को हमेशा, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ को हमेशा जॉइंट ऑनर माना जाता है किसी प्रॉपर्टी का. अगर मान लीजिए कि स्पाउस में से हस्बैंड की डेथ हो जाती है, सो जो लास्ट सर्वाइविंग स्पाउस होता है उसी को उस प्रॉपर्टी का पहला शेयर मिलता है. ओके, सो प्रॉपर्टी को हमेशा जॉइंट ऑनर माना जाता है एज एन कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाउस. ओके, इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हायरार्की स्टार्ट विद द सर्वाइविंग स्पाउस. यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हायरार्की स्टार्ट होती है, सबसे पहला, अगर आपको हिंदू सक्सेशन आपने पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो क्लास 1 है उसमें फादर नहीं है. आपका जो फर्स्ट आयर है वो फादर नहीं है, वो वाइफ है. क्योंकि अगर हस्बैंड के बाद फादर बच जाता है तो फादर ही सबसे मदर ही क्या कहते हैं, वो आपकी फर्स्ट आयर बनेगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोबेट. Now we have done with the concept of probate. So in the next video we will discuss the breach of contract. Please watch that video also. And if something which you don't understand by this video, please let me know in the comment. Definitely I will share with you and discuss with you. Thank you so much for watching this video.